देखिए, जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई जब भी बढ़ता है तो काफ़ी सारी सांस में तकलीफ़ें हमें देखने को मिलती हैं। उन मरीजों में ख़ास तौर से जिनके कि लंग फंक्शन कंप्रोमाइज़्ड हैं, जैसे अस्थमा वाले पेशेंट हैं, सीओपीडी वाले पेशेंट्स हैं, ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट्स हैं, या वो पेशेंट्स जिनका कि एक्सट्रीम्स ऑफ एज है, जैसे बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं या बच्चे हैं, उनमें काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ख़राब हवा की वजह से, प्रदूषण की वजह से हमें देखने को मिलती हैं। देखिए, जब भी प्रदूषण ज़्यादा होता है तो उसमें बहुत ही बारीक और महीन कण होते हैं, उसमें टॉक्सिक गैसेज होती हैं, जिसमें PM2.5 पार्टिकल्स है, PM10 है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस जो गैसेज हैं, उसकी वजह से काफ़ी सारे एयरवे को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से उनको छाती में जकड़न, खांसी और सांस में तकलीफ़ होती है, आँखों में जलन हो सकती है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि काफ़ी सारे पेशेंट्स को कैजुअल्टी में या इमरजेंसी में विजिट करने की आवश्यकता होती है। ये बहुत ही जब भी प्रदूषण एक्यूआई 200 या 300 से ज़्यादा बढ़ता है तो इन पेशेंट्स की संख्या बढ़ जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कैसे अपने आप को बचा के रखें। हमारे घर में यदि कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति है या बच्चा है तो उसको प्रदूषण से कैसे बचाएं। सबसे पहली बात कि हमें अंदर ही रहना चाहिए, इंडोर ही रहना चाहिए। आउटडोर एक्टिविटी है, खेल हैं, मॉर्निंग वॉक है, इससे बचना चाहिए। और जब भी हम घर से बाहर जाएं तो हम मास्क का प्रयोग करें। मास्क यदि हम लगाएं तो उससे काफ़ी सारे जो महीन कण हैं या जो भी टॉक्सिक एयर है उससे काफ़ी सारा राहत मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, हम बार बार गर्म पानी का सेवन करें या हम भाप स्टीम का सेवन करें। और वो व्यक्ति जिनको कि पहले से ही सांस की तकलीफ़ है, अस्थमा के पेशेंट्स हैं, सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, उनको इन्हेलर या ब्रोंकोडायलेटर भी अपने साथ रखने चाहिए और वो लेना चाहिए। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर बुजुर्ग व्यक्तियों में देखने को मिलती है, तो उनके लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो इंडोर ही रहें, आउटडोर एक्टिविटी में भाग ना लें और अपना दवाई समय पर लें, संतुलित भोजन करें। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ताज़ा फल खाएं और स्टीम का प्रयोग करें। देखिए, जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई जब भी बढ़ता है तो काफ़ी सारी सांस में तकलीफ़ें हमें देखने को मिलती हैं। उन मरीजों में ख़ास तौर से जिनके कि लंग फंक्शन कंप्रोमाइज़्ड हैं, जैसे अस्थमा वाले पेशेंट हैं, सीओपीडी वाले पेशेंट्स हैं, ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट्स हैं, या वो पेशेंट्स जिनका कि एक्सट्रीम्स ऑफ एज है, जैसे बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं या बच्चे हैं, उनमें काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ख़राब हवा की वजह से, प्रदूषण की वजह से हमें देखने को मिलती हैं। देखिए, जब भी प्रदूषण ज़्यादा होता है तो उसमें बहुत ही बारीक और महीन कण होते हैं, उसमें टॉक्सिक गैसेज होती हैं, जिसमें PM2.5 पार्टिकल्स है, PM10 है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस जो गैसेज हैं, उसकी वजह से काफ़ी सारे एयरवे को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से उनको छाती में जकड़न, खांसी और सांस में तकलीफ़ होती है, आँखों में जलन हो सकती है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि काफ़ी सारे पेशेंट्स को कैजुअल्टी में या इमरजेंसी में विजिट करने की आवश्यकता होती है। ये बहुत ही जब भी प्रदूषण एक्यूआई 200 या 300 से ज़्यादा बढ़ता है तो इन पेशेंट्स की संख्या बढ़ जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कैसे अपने आप को बचा के रखें। हमारे घर में यदि कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति है या बच्चा है तो उसको प्रदूषण से कैसे बचाएं। सबसे पहली बात कि हमें अंदर ही रहना चाहिए, इंडोर ही रहना चाहिए। आउटडोर एक्टिविटी है, खेल हैं, मॉर्निंग वॉक है, इससे बचना चाहिए। और जब भी हम घर से बाहर जाएं तो हम मास्क का प्रयोग करें। मास्क यदि हम लगाएं तो उससे काफ़ी सारे जो महीन कण हैं या जो भी टॉक्सिक एयर है उससे काफ़ी सारा राहत मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, हम बार बार गर्म पानी का सेवन करें या हम भाप स्टीम का सेवन करें। और वो व्यक्ति जिनको कि पहले से ही सांस की तकलीफ़ है, अस्थमा के पेशेंट्स हैं, सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, उनको इन्हेलर या ब्रोंकोडायलेटर भी अपने साथ रखने चाहिए और वो लेना चाहिए। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर बुजुर्ग व्यक्तियों में देखने को मिलती है, तो उनके लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो इंडोर ही रहें, आउटडोर एक्टिविटी में भाग ना लें और अपना दवाई समय पर लें, संतुलित भोजन करें।
ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ताज़ा फल खाएं और स्टीम का प्रयोग करें।